हाँ, विरोध करने वाले करें, कितना विरोध करेंगे। मैं ब्राह्मण होकर के इस बात को कह रहा हूँ कि ब्राह्मण कथा नहीं करेगा, पूजन नहीं करेगा। और यादव की क्या बिसात, ना यादव कथा करेगा ना पूजन करेगा। क्यों नहीं करेगा, फिर कौन करेगा। आज तक डिबेट में जिस बात को नहीं बोला गया, मैंने महाभारत भी देखे और भी डिबेट देखे, लेकिन खुलकर कोई भी शास्त्री, धर्माचार्य, कथावाचक किसी ने खुल के इस बात को नहीं बोला कि हाँ ब्राह्मण भी कथा नहीं करेगा, पूजन नहीं करेगा। मैं ब्राह्मण होकर इस बात को कह रहा हूँ कि ब्राह्मण भी कथा नहीं करेगा। इसके पीछे की वजह समझिए, वजह को जानिए, और उस वजह को अगर खुल के बोला गया होता तो शायद इतना द्वंद्व नहीं होता। मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। अगर मुझे एक गायत्री मंत्र याद नहीं है, मुझे गणेश वंदना नहीं पता है, गणेश जी का श्लोक याद नहीं है कि गजाननं भूत गणाधि सेवितम के बाद क्या आता है, तो मैं क्या कथा करूँगा। और रहा यादव भाइयों का, तो मैं आपको बता दूं कि शायद ही जितने कथावाचक, विशेष करके जो यादव कुल से निकल कर के आए हैं, इनमें वेदों का ज्ञान, मंत्रों का ज्ञान शायद ही किसी को होगा। मुझे कहना नहीं चाहिए, बड़ा अफसोस होता है। अधिकांश जितने शास्त्री और कथावाचक जो यादव कुल के हैं अथवा कुछ अन्य कुल के भी हैं, देखिए है क्या, यादवों का तो नाम बदनाम किया जा रहा है। आप खुल के समझिए, यादवों का तो नाम बदनाम किया जा रहा है। शायद मेरे ख्याल में जो प्रकरण इस समय हुआ है, जिसमें मुकुटमणि या जो भी हैं, ये वास्तव में कौन हैं। इन्होंने बौद्ध को स्वीकार किया हुआ था। बौद्ध में जब इन्होंने अपना कथावाचन वगैरह जो भी कुछ शुरू किया वो नहीं चला, उसके बाद में फिर इन्होंने यादव में कैसे परिवर्तित किया था, इसकी बहुत कहानी हटके है। मैंने भी जो सुना है, हालांकि जो सुना है वो कितना % सही है मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुल मिलाकर के हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि यादव वंश से अधिकांश कई महिला कथावाचक भी हैं, जिनमें जो खूब खुल कर के मनोरंजन कराती हैं। भाई भागवत कथा में मनोरंजन से क्या लेना देना है, लेकिन नहीं, जो जितना अधिक मनोरंजन कराएगा। उदाहरण के तौर पर एक कथावाचक हेमराज यादव करके हैं, आप उनको सर्च करके देखिए किस तरीके से भागवत कथा से उनका या कथाओं से कोई लेना देना नहीं है। उनका है सामने जो पब्लिक बैठी हुई है, इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन कैसे करा सकूं। तो शास्त्रों का ज्ञान होना, वेदों का ज्ञान होना, मंत्रों का ज्ञान होना, पूजन विधि सही से करा पाना। अगर वो ब्राह्मण भी नहीं करा पा रहा है तो ब्राह्मण भी उसका हकदार नहीं है कथा करने का। चूँकि इसमें एक शब्द मैं और बोलना चाहूँगा, चूँकि ब्राह्मण अगर कथा करने के लिए आगे बढ़ रहा है तो उसको 99% लोगों के लिए, 90% लोगों के लिए पूजन विधि, मंत्रों का ज्ञान होना, ये ब्राह्मण कथावाचकों के अंदर होता है। नहीं होता है तो पहले ज्ञान अर्जन करते हैं, तब कथा क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। जो अन्य वर्ण के लोग हैं वो सिर्फ पैसा कमाने का उद्देश्य लेकर के
आगे बढ़ते हैं। और वरना आप लोग परीक्षा लेकर के देख लीजिए, कि क्या नवग्रह शांति के लिए होता है, जल आचमन के लिए कौन सा मंत्र होता है। अरे जब आप पहले पूजन विधि सही से नहीं समझोगे, उसके बाद कैसे आपको कथा करना है। तो चाहे यादव हो या कोई अन्य जाति का हो या खुद ब्राह्मण ही क्यों ना हो, मेरे ये समझ में नहीं आता। इतना इतना डिबेट होता है, इतना इतना ये जो नेशनल चैनल हैं, राष्ट्रीय चैनल हैं, उन पर इतना इतना डिबेट होता है, उन पर कोई खुल करके ये बोलने वाला क्यों नहीं आता कि हाँ, ब्राह्मण भी तब कथा करेगा जब वो पहले ज्ञान का अर्जन करेगा। हालांकि मैं मानता हूँ 90% ब्राह्मण ज्ञान का अर्जन करने के बाद ही पांडित कर्म करते हैं, कथा वाचते हैं, लेकिन भागवत कथा तो विशेष करके ऐसी है कि ये हमें तारने वाली है। और इसके लिए जो पूजन विधि है, जो इसमें मंत्रों का उच्चारण है, वो अगर आप शुद्ध नहीं कर सकते तो केवल धनोपार्जन के लिए तो भाई कथा नहीं होनी चाहिए और ना ही कथा करानी चाहिए। मेरी बात अगर आपको सही लगे तो इसको बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मेरा खुल के मानना ये है, ब्राह्मण भी कथा नहीं करेगा अगर उसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब सिर्फ भागवत के अध्याय याद कर लेना ही ज्ञान नहीं है। उसकी जो पूजन बुद्धि है, मंत्रों का उच्चारण है, आपने अपने नाम के आगे आप शास्त्री लिखने लगे, शास्त्री के लिए क्या शिक्षा ग्रहण की जाती है, कितनी शिक्षा के बाद वो शास्त्री बनता है, आपको ये भी नहीं पता है। और आप अपने आप को बने फिर रहे हैं शास्त्री जी और कथावाचक जी। तो भाइयों, इस बात को समझो, जितना ये राजनीतिकरण हो रहा है, और सबको पता है, मैं तो उन पंडित जी तिवारी जी महाराज को भी ये कहूँगा कि आखिर उनके लिए क्या ये नहीं पता था, उनसे केवल 10-20 किलोमीटर दूर के गांव का बंदा जब उनके यहाँ कथा करने आ रहा है, तो क्या उनको ये नहीं पता था ये कौन जाति का है, क्या नहीं है। या फिर जो अपनी नकली आधार आईडी बना करके लेके आ रहा है, उसको ये पता नहीं है कि मैं पकड़ा जाऊंगा क्या होगा, और केवल 10-20 किलोमीटर दूरी में कथा करने जा रहा हूँ, मुझे इस तरह से। तो ये सब प्रोपोगेंडा है, कुछ नहीं है। सोची समझी राजनीतिकरण हो रहा है इसमें। और हो ना हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद कोई अच्छी जांच बिठाई जाए तो इसमें पंडित जी महाराज और यादव जी महाराज दोनों ही गिरफ्त में आएंगे, दोषी दोनों ही हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ब्राह्मण का पक्ष रखूँगा। और इतना निश्चित रूप से समझ लो कि अगर आपको ज्ञान नहीं है, मैं सभी कथावाचकों को कह रहा हूँ, अपने आप को साइलेंट करके चुपचाप बैठ जाओ, वरना पहले ज्ञान अर्जित करो, समझो, उसके पूजा के महत्व को समझो, उस कथा के महत्व को समझो, तब कथा वाचना शुरू करो। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। किसी को अगर मेरी बात अप्रिय लगी हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। और इतना अवश्य ध्यान रखें कि अगर आप कोई कथा वाचने जा रहे हैं, कोई पूजन कराने जा रहे हैं, तो पहले उसका सही से ज्ञानार्जन करिए। और ज्ञानार्जन नहीं कर पा रहे हैं तो केवल और केवल व्यवसाय के लिए मत करिए।
इससे धर्म की हानि होती है, इससे पाप लगता है, नहीं बच पाओगे। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, कितना भी तुम राजनीतिकरण कर लो। राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का अंजाम सब सामने है, कितने ऊंचे पायदान पर थे और कितने नीचे पायदान पर आ गए। अभी और आगे देखिए क्या होता है। श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के लिए, बागेश्वर धाम सरकार के लिए, शास्त्री के लिए, अगर उनके नाम में शास्त्री लगा हुआ है तो उन्होंने शास्त्री वाला पहले ज्ञान अर्जित किया है। और उन पर अगर धन कमाने का आरोप लगाया जा रहा है, टेबल के नीचे से लेने का आरोप लगाया जा रहा है, तो हाँ, वो जो भी धन ले रहे हैं उससे कितने गुना। अरे वो एक 26 साल का बच्चा, 28 साल का बच्चा, शायद 28 का हुआ भी नहीं है अभी, एक 26 साल का बच्चा, तुम्हारे देश का बच्चा विश्व में धर्म की पताका लहरा रहा है। तुम्हें गौरवान्वित होना चाहिए इस बात के लिए। जन कल्याण के लिए अगर धन कमाया है तो धन को लुटाया भी है। कौन से संत ने इतने इतने बड़े कार्य किए हैं? इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल जो बन रहा है, जिसका पूरी तरह विकास कार्य जारी है, जिसने सिर्फ हिंदू कंट्री नहीं, जो इस्लामिक राज्य हैं, इस्लामिक देश हैं, उनमें भी राम कथा और हनुमान कथा कही है। ऐसे संत की सिर्फ कमियां मत ढूंढिए, वो सनातन की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और जन सेवा के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है। कितनी निर्धन कन्याओं का विवाह करा दिया, जो बागेश्वर धाम सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। और उन्होंने किस तरह से निर्धन कन्याओं का विवाह कराया है, कितनी कितनी संख्या में कराया है, उसको सिर्फ एटा इटावा मैनपुरी या उत्तर प्रदेश ही नहीं, या पूरा देश भारत ही नहीं, उसको विश्व जान रहा है। और उसमें अतिथि के रूप में देश के बड़े बड़े संत आते हैं। उसमें कोई फिल्मी हस्तियां आकर के और मनोरंजन का माध्यम नहीं करती हैं। तो इसलिए अपने गिरेबान में झांक के देखो, बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और फिर से यही प्रार्थना करूँगा कि अगर आप में ज्ञान नहीं है तो आप ना उस कथा को करिए ना उस पूजा को करिए। जय माता दी, जय श्री सीताराम, जय संकट मोचन हनुमान, जय जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।